हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि क्रैश कोर्स आसान है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने, ऑडिट का। तो ऑडिट में आप लोगों ने वॉचिंग सुना होगा। वॉचिंग किसे कहते हैं? वॉचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन चैप्टर का नाम है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉचिंग किसे कहते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। मैंने जैसे अपने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस, ऑडिट के जितने भी वीडियोस हैं, मैंने जितने भी अपलोड करा है अभी तक, मैंने हमेशा आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि हम लोग को डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से ही हमारा ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस निकल जाता है। थोड़ा बहुत ब्रीफ करके हम लोग को लिखना पड़ता है अपना दिमाग यूज़ करके, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को डेफिनेशन प्रॉपर्ली पता होगा तो हम लोग उसको आसानी से कर पाएंगे, और जनरली ये सब आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो वॉचिंग किसे कहते हैं? अब वॉचिंग से इतना पढ़ते पढ़ते हम लोग आ रहे हैं तो एक जनरल आइडिया बनता है वॉचिंग किसे कहते हैं। जनरली क्या होता है, देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर बुकिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, बेसिकली। तो चलिए पहले समझते हैं वॉचिंग किसे कहते हैं। तो वॉचिंग जनरली क्या होता है, जो हम लोग फिनेंशियल बुक अपना तैयार करते हैं, जिसे हम लोग जर्नल एंट्री या फिर अपना लेजर फोलियो ये सब प्रिपेयर करते हैं, वो सब चीज़ हम लोग कहाँ से करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो एविडेंस हमारे पास होता है, जनरली उससे उसी को देख करके हम लोग अपने बुक में एंट्री पास करते हैं, और उसी को वॉचिंग बोला जाता है। जैसे कि आइए डेफिनेशन में चलते हैं। वॉचिंग कंसिस्ट ऑफ चेकिंग द एंट्रीज इन फिनेंशियल बुक्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका मतलब क्या है? वॉचिंग जो है वो हम लोग चेक करते हैं अपने फिनेंशियल बुक में कि हम लोगों ने जो भी फिनेंशियल बुक में रिकॉर्ड किया है वो करेक्ट है या फिर नहीं, और उसके लिए हमारे पास एविडेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉचर्स होते हैं। अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, कुछ हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम लोग को मिलता है, रिसिप्ट्स मिलता है, ठीक है, इनवॉइसेस। अभी बहुत सारे जब हम लोग सामान परचेज़ करते हैं, अमेज़न हो गया, या फिर ऑफलाइन भी जा कर के परचेज़ करते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, उसका कैश मेमो ले लेते हैं, या फिर बोलते हैं कि भैया स्लिप बना दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, ये सब चीज़ एज अ एविडेंस यूज़ होता है हमारा, जब हम लोग फिनेंशियल बुक में अपना रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी को जनरली वॉचिंग बोला जाता है। तो example, watching receipt, invoices, minute, contract, statement, correspondence, etc. For each entry is to be ascertained that it is properly authorized and no transaction has been omitted from recording in the books of account. तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शंस छूट तो नहीं गया रिकॉर्ड करने पे, ठीक है। गलती हो गई, मुंह से कुछ और निकल गया। एनीवेज, ट्रांजैक्शन मैं कहना चाह रही थी। तो इज़ टू बी असर्टेन दैट इज़ प्रॉपरली ऑथराइज, मतलब कि ऐसा ना हो कि हमने कुछ सामान खरीदे, ठीक है, सपोज़ कीजिए 1000 रुपीज़ का ख़रीदा, 2000 दिखा दिया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके संग क्या करते हैं, एक राइटर का भी डेफिनेशन ऐड कर देते हैं टू एड ऑन वैल्यू टू आवर आंसर, इजंट इट। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बीबी बोस, बाय वाउचिंग is meant the verifications of authority and authenticity of the transactions as recorded in the books of accounts. तो बाय वाउचिंग जनरली देखा जाता है कि जो अथॉरिटी है, मतलब कि वो प्रॉपरली चेक कर रहा है कि नहीं, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, या फिर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वो सब देख करके हम लोग एक बुक अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग वॉचिंग बोलते हैं, ठीक है। आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉचिंग क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस कनेक्टेड विद द बिजनेस हैज़ बिन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ये देखना हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग, ठीक है। द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट pertains to be, क्लियर है, आ रहा है ना? हाँ,
ठीक है, pertains to be transactions connected with the business। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए हम लोग गए कुछ सामान खरीदते हैं बिज़नेस, सपोज़ कि स्टेशनरी, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। हर बिज़नेस में स्टेशनरी का ज़रूरत तो पड़ता ही होगा, राइट। तो सपोज़ कीजिए कुछ स्टेशनरी हम लोग परचेज़ करने गए और वहीं पे अपने बच्चों के लिए भी कुछ स्टेशनरी वहीं से ख़रीद लिया, और वो एक्सपेंस कहाँ दिखा दिया हम लोगों ने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये भी चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्या वो बिजनेस से कनेक्टेड है या फिर एवं कुछ भी, ठीक है, राइट। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, द वाउचर इन सपोर्ट ऑफ द एंट्रीज आर लीगली वैलिड, दैट इज दे आर ऑथेंटिक, प्रॉपरली डेटेड, प्रॉपरली ऑथराइज एंड आर नॉट फ्रॉडुलेंट इन एनी रेस्पेक्ट। ये समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। द वाउचर इन सपोर्ट ऑफ एंट्रीज मतलब वाउचर को जनरली, वाउचर से हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज सारे, ठीक है। अब हम लोगों को ये भी देखना होगा कि वो लीगली वैलिड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी को मर्डर मतलब होता है ना, किसी का हम लोग सुपारी दे दिए हैं और उसका एक्सपेंस भी जोड़ ले रहे हैं इसमें, तो ये तो लीगली आप किसी को मार नहीं सकते, इज़न्ट इट। तो क्या है, लीगली वैलिड है कि नहीं, ये बस मैंने एवं एग्जांपल दिया है, सो एवं ही लीजिए उसको भी। तो दे आर ऑथेंटिक मतलब, ऑथेंटिक मतलब आप लोगों को पता है, प्रॉपरली डेटेड, डेट जो है मतलब जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है वो लिखा है कि नहीं, या फिर किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ देखने का काम होता है जो वॉचिंग करता है उसको। तो द वाउचर्स हैव बीन केयरफुली प्रोसेस्ड थ्रू ईच स्टेज ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। तो वाउचिंग का वाउचर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली मतलब कि इतने अच्छे से उनको चेक करना पड़ता है, जो हर एक स्टेज में मतलब इंटरनल चेक होता है उसका, मतलब मैंने पहले पढ़ा है इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट सॉरी, ठीक है। तो जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो सब, वो लोग भी चेक करते हैं पहले ये सारी चीज़ें। तो प्राइमरी डेटा होता है, इसी से उन लोग जनरली रिकॉर्ड करते हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट्सोएवर, वो सब इसी चीज़ से बनता है, ठीक है। तो उन लोग भी अच्छे से उन लोग पूरा चेक करते हैं कि किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉचिंग। आई होप फ्रेंड्स ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो, अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमको, और अगर नहीं भी आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, क्योंकि रिवाइजिंग means practice makes a man perfect, as we all know the fact, right? And keep supporting. Thank you for watching.